हेलो। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। सॉरी फॉर बीइंग लेट, बहुत लेट हो गया मैं आप सभी को अपडेट पहुंचाने में, लेकिन लेट आया हूं, ग्रेट आया हूं। सबसे पहले हम इस वीडियो में दो चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे कि क्या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपने आप को सीयूईटी यूजी के जो परीक्षा होते हैं उससे अलग अपने आप को कर रही है। और दूसरी बात, हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि क्या अभी भी चांसेस है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन का। बहुत बच्चों को ये दोनों टॉपिक के बारे में पता चल गया होगा, कहीं और से भी, दूसरे आदमी के वीडियो सबसे भी, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता है, जिनको डिटेल एनालिसिस चाहिए, वो इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। सबसे पहले आप बात करते हैं क्या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपने आप को सीयूईटी यूजी के परीक्षा से बाहर कर लेगी। तो जैसा कि आप सभी ने सुन रखा होगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपने आप को सीयूईटी यूजी के परीक्षा से बाहर कर रही, बिल्कुल सही है। अभी ऑफिशियल नोटिस हालांकि जारी नहीं हुआ है, लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपने आप को सीयूईटी यूजी के परीक्षा जो है उससे बाहर कर लेगी। अब इसका थोड़ा हम लोग शॉर्ट डिटेल एनालिसिस करते हैं। आप सभी को पता है कि यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में दो सबसे विश्व प्रसिद्ध विद्यालय हैं। एक बीएचयू यानी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय, और दूसरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो कि ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहा जाता है। अब बात करते हैं बीएचयू के बारे में। सबसे पहले हम बीएचयू के बारे में बात करते हैं, बीएचयू के पर्सपेक्टिव ऑफ व्यू से समझते हैं। बीएचयू में टोटल आपको 8400-8500 सीटें हैं, जिसमें से अभी जो डाटा निकल कर आया है बीएचयू के मॉपअप राउंड जो अभी हो रहे हैं उसमें जो डाटा निकल के आया है उसमें 4000 से ज़्यादा सीटें खाली थी, 4083 सीटें खाली थी। जो कि ये सब का लेट के कारण हो रहा है। जितने भी लेट हो रहे हैं सीयूईटी यूजी परीक्षा से, जो लेट प्रोसेस चल रहे थे, ये सब उसी के कारण से हो रहे हैं। वही सेम टू सेम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुआ है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में सीटें फुल हो चुकी है, लेकिन अफिलिएटेड कॉलेजेस जितने भी हैं उसमें 50% सीट भी फुल नहीं हुई है। जो विश्वविद्यालय के लिए एडमिशन के लिए इतना मार होता था, आज उस विश्वविद्यालय में सीटें नहीं फुल हो रही है। आप सिर्फ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर सकते हैं, बीएचयू की भी बात कर सकते हैं। और ये सब हो रहे हैं बस सेशन लेट होने के कारण, क्योंकि अप्रॉक्स आपका 5-6 मंथ चला गया है। अब आप एडमिशन भी ले रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी कर रहे हैं तो आप 6 से 7 महीने पढ़िएगा, आपका एग्जाम आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपने आप को सीयूईटी यूजी के परीक्षा से बाहर करेगी, ऐसा आया है इन्फॉर्मेशन, और ऐसा हमको लगता है हो जाएगा, क्योंकि बहुत लेट प्रोसेस है और उसके कारण इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अपना जो टाइमिंग है वो गड़बड़ा जा रहा है। अपना सेशन का टाइमिंग, उसके हिसाब से सिलेबस वगैरह आगे चल के रिड्यूस करना पड़ेगा, बहुत आगे जो मैनेजमेंट है उसमें दिक्कत हो जाएगी। अब बात करते हैं दूसरा, क्या यूनिवर्सिटी में अभी भी एडमिशन हो सकता है। तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं, मेन कैंपस में तो होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि मेन कैंपस का एडमिशन हो चुका है बंद, और मैक्सिमम मेन कैंपस के सीटें खाली भी हो चुकी है। बहुत बच्चों का ऐसा है जो उनको सब्जेक्ट अलॉटमेंट भी हो गया, उसके बाद वो पेमेंट भी कर दिए, फिर भी एडमिशन कैंसिल हो गया। मेरे पास 3-4 खुद ऐसे केस आए हैं जिनका पेमेंट करने के बाद भी, सीट अलॉट होने के बाद पेमेंट करने के बाद भी कैंसिल हो गए एडमिशन। अब हम बात करते हैं क्या मेन कैंपस में एडमिशन होगी। तो नहीं, मेन कैंपस में बिल्कुल नहीं होगी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस में आपको अभी भी एडमिशन चालू है, अभी भी एडमिशन जारी है। अब जिसमें आपको पहले मैं बता दूं आईएसडीसी के बारे में, आईएसडीसी 12 से 14 तक वो एडमिशन रजिस्ट्रेशन आप उसका कर सकते हैं अगर आपको आईएसडीसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, जिसका फुल फॉर्म है ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज। ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में 12 से 14 तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और उसके बाद लगातार पोर्टल पे विजिट करते रहे। आपके मार्क्स के हिसाब से, कट ऑफ के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से सीट अगर अवेलेबल होगा तो आपको मिलेगा, जिसमें आप बीए बीएससी बीकॉम बीए एलएलबी के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब सीएमपी की बात करें तो सीएमपी की पहली जो है वो 11 से 13 तक चलेगी। जिन बच्चों ने सीयूईटी यूजी का एग्ज़ाम दिया था और एयू में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, उनके लिए सीएमपी ने 11 से 13 तक पोर्टल खोला है रजिस्ट्रेशन के लिए। आप उसमें जाके रजिस्ट्रेशन करते हैं। अब जो बच्चों ने सीयूईटी यूजी का रजिस्ट्रेशन नहीं दिया है फिर भी उनको एडमिशन चाहिए, तो अगर कॉलेज ने बोला है कि 50% से ज़्यादा सीटें अगर ये
इस रजिस्ट्रेशन जो 11 से 13 चलने वाली है उसके बाद भी खाली अगर रहती है तो जिन बच्चों ने CUET UG का एग्ज़ाम नहीं दिया है उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन ओपन किया जाएगा 14 तारीख से। अब 14 तारीख से कितने तारीख तक होगी अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, जब आएगा शॉर्ट्स के माध्यम से आपको बता देंगे। अब ISDC में डायरेक्ट बोल दिया गया जिन बच्चों ने CUET UG का एग्ज़ाम दिया था और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, छूट गया था किसी भी कारण से, वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कमेंट में पूछने लगेगा कि ISDC में भी जो बच्चे CUET में नहीं दिए वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा ISDC की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब बात करते हैं इलाहाबाद डिग्री कॉलेज की। इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में जिन बच्चों ने CUET का एग्ज़ाम दिया है या फिर नहीं दिया है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं जाके वहाँ पे, उसके ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उस हिसाब से आपकी मेरिट आ जाएगी। अगर आपने CUET का एग्ज़ाम दिया है या फिर नहीं भी दिया है कोई दिक्कत नहीं है। अब गर्ल्स के लिए बात कर लीजिए तो बॉयज़ के लिए क्या, ये दोनों के लिए हो गया। अब स्पेशली गर्ल्स के लिए बात कर ले तो गर्ल्स के लिए एक RTMM कॉलेज है जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। उसमें भी यही है कि आप चाहे एग्ज़ाम CUET UG का दिए हो चाहे न दिए हो, आप जाके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके आप एडमिशन ले सकते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस पे है, जो जाएगा जल्दी उसका एडमिशन हो जाएगा, जो लेट से पहुँचेगा उसका एडमिशन नहीं हो पाएगा। सो आप जल्द से जल्द जाए। अगर अभी भी किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया तो अब ये गोल्डन चांस मिस ना करें। ये गोल्डन चांस आपको मतलब भगवान एक तरीके से मान लीजिए कि बहुत रेयरली दे दिया है। अब बात करते हैं ECC की। ECC में आपका तो ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन आया नहीं है। ECC में बाकी कटअप्स बहुत कम घटाए गए हैं, बहुत कम, मतलब 80 तक 75 तक कटअप चले आए हैं। अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी के जितने और भी 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज वगैरह हैं उनके भी कटअप्स धीरे धीरे आना बंद हो जाएंगे, क्योंकि एडमिशन प्रक्रिया जो है वो कम्प्लीटली क्लोज होने वाली है। जल्द ही 1 सप्ताह में क्लोज हो जाएगी मे बी एज एक्सपेक्टेड। और दूसरी बात ये बताओ कि हॉस्टल पे मैं एक वीडियो ला रहा हूँ, जस्ट 1-2 घंटे बाद अपलोड हो जाएगी। तो ये वीडियो देखने के बाद जिन बच्चों को हॉस्टल अगर अभी भी चाहिए तो अभी भी हॉस्टल के लिए मौका है, वो वीडियो ज़रूर देखें कि किन किन हॉस्टल में आप ले सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ आप सभी को वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए और वीडियो देखने के लिए।